बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं और ये लेक्चर नंबर 7 है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्कशीट जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गिव शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड मोहिंजोदड़ो मीन्स, कि मोहिंजोदड़ो वर्ड जो है इसका क्या मतलब है। तो है मोहिंजोदड़ो मीन्स माउंट ऑफ डेड, कि मोहिंजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। माउंट ऑफ डेड का मतलब होता है मुर्दा लोगों की जगह या मुर्दा लोगों का कब्रिस्तान। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो इंडस वाली सिविलाइजेशन थी उसको आर्यंस ने तबाह कर दिया था, यानी कि सब लोगों को मार दिया था। इसकी वजह से ये कहा जाता है कि जब इंडस वाली सिविलाइजेशन की खुदाई की गई और उसको डिस्कवर किया गया तो वहाँ से जो उनको एविडेंस मिले थे लोगों जो उनको खोद रहे थे, तो उन्होंने यही उससे जो था वो गैस किया था कि इंडस वाली सिविलाइजेशन के जो लोग थे यहाँ तो उनको आर्यंस ने किल कर दिया था, मार दिया था। और सेकंड रीज़न उसकी ये बनती है कि जो आर्यन जहाँ वो थे इंडस वाली सिविलाइजेशन के लोग थे, इंडस वाली में ऐसी कोई बीमारी है जिसने पूरी की पूरी वादी को तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से हम लोग मर गए थे। और इसी वजह से मोहिंजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड कहा जाता है, कि मुर्दा लोगों की बस्ती, जहाँ पे इंसान जो थे वो मुर्दा थे, यानी कि किसी बीमारी की वजह से मर गए या आर्यंस की वजह से मर गए, तो इसीलिए इसको मोहिंजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड मुर्दा लोगों की बस्ती कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विच वाज द मोस्ट सुपीरियर ग्रुप विद इन द कास्ट सिस्टम। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सबसे सुपीरियर ग्रुप ऑफ कास्ट था, इनके कास्ट सिस्टम में सबसे जो हाई ग्रुप था वो कौन सा था, तो वो था ब्राह्मण। द ब्राह्मण इज़ द मोस्ट सुपीरियर ग्रुप, जो ब्राह्मण थे उनको सबसे सुपीरियर ग्रुप, इनके हाई कास्ट को सा कंसिडर किया जाता है, ये सबसे आला ज़ात होती। और इससे ये दूसरी जो ज़ातें थी छोटी, इनसे कश्तरी वैश्य शूद्र, इन सब पे हुक्मरानी करती थी, तो इसीलिए उसको जो ब्राह्मण थे उनको सबसे सुपीरियर कास्ट कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट डिड द आर्यंस इंट्रोड्यूस टू द पीपल ऑफ द इंडस वैली। जो आर्यन जब इंडस वैली में आए थे तो उन्होंने इंडस वैली के जो लोग थे उन्हें किन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया था। द कास्ट सिस्टम, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, हॉर्सेस, चरियोट्स एंड द यूज़ ऑफ बो एंड एरो। तो जो आर्यंस थे उन्होंने इंडस वैली के लोगों को कास्ट सिस्टम से, मतलब कि उन्होंने ज़ात का निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया था। और ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, ये दोनों मेटल जो दहाते हैं, गोल्ड ही और ब्रॉन्ज, इनसे इंट्रोड्यूस करवाया था। हॉर्सेस से, चरियोट से और तीर कमान के इस्तेमाल से लोगों को मुतारिफ़ करवाया था। ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, ये है हॉर्सेस, चरियोट्स मतलब कि एक ऐसा जानवर जिसको उस ज़माने में लोग सवारी के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और बो एंड एरो, इनके तीर और कमान के इस्तेमाल से इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट है व्हाट इज़ विदा। विदा किसे कहते हैं, तो विदा इज़ द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ द आर्यंस। तो जो आर्यंस का मजहबी अकीदा था उसे हम विदा के नाम से कॉल करते हैं। नेम द इम्पोर्टेंट सिटीज़ और अर्बन सिटीज़ सेंटर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं और उनके जो सेंटर्स हैं, जो शहरी मराकज़ हैं, वो कौन से, तो उनके नाम बताने हैं। फर्स्ट वन इज़ मोहिंजोदड़ो, जो मोहिंजोदड़ो था वो भी उसकी इम्पोर्टेंट सिटी थी और एक मजहबी मरकज़ जो था वो शहरी मरकज़ था। एंड सेकंड वन इज़ हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा जो थी वो दूसरी जो इम्पोर्टेंट सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, ये है राइट डाउन एनी 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो 3 अहम खसूसियात हैं वो आपने बतानी है। और फर्स्ट वन है प्लानिंग ऑफ सिटीज़, यानी कि इंडस वैली में जो प्लानिंग ऑफ सिटीज़, जो शहर थे उनकी प्लानिंग, तो उनको वो बहुत अच्छे तरीके से, हर सिटी का एक अच्छे तरीके से या बहुत ही अच्छे अंदाज में उसको प्लान किया गया था। नेक्स्ट आती है आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट का जो काम था, मतलब अगर जो घरों में जो आर्ट होता है, ड्राइंग, पेंटिंग, इस तरह की जो चीज़ें हैं उन सब के बारे में भी वो बहुत उसका एक अहम फीचर जो था उसको कंसिडर किया जाता था। नेक्स्ट रहती है सिस्टम ऑफ वेट, इनके वज़न तोलने का निज़ाम। तो इंडस वैली के जो लोग थे उन्होंने जब वो तिजारत करते थे या ट्रेडिंग करते थे तो उसमें उन्होंने वेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था। और वो बहुत ही, यानी कि उनका एक ऐसा स्पेसिफिक वेट होता था जिसके थ्रू वो चीज़ों की मेजरमेंट करते, उनका नाप तोल करते और फिर उसी के लिहाज से उनकी खरीदो फरोख्त करते थे। तो ये 3 फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं।
मतलब कि ये देखिए अब आप जो प्लान ऑफ सिटीज़ है कि हर घर को, हर शहर को बहुत ही अच्छी तरह से प्लान किया गया है कि ये कोई रैंडमली घर नहीं बनाए गए हैं, बहुत ही तरतीब से बहुत ही अच्छी तरह से उनको प्लान किया गया है। नेक्स्ट पे आता है आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट मतलब कि जो पेंटिंग ड्राइंग वगैरह है, तो यहाँ पे देखिए आप बर्तनों पे उन्होंने पेंटिंग की हुई है, तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फीचर था। नेक्स्ट है वेट सिस्टम, कि वो उसको चीज़ों को वज़न करने के लिए, चीज़ों को तोलने के लिए उन्होंने एक महसूस जो था वो सिस्टम बनाया हुआ था। तो ये थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट फीचर्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वाई डू यू थिंक दीज फीचर्स आर इम्पोर्टेंट। अब हम ये क्यों सोचते हैं कि जो फीचर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका आंसर है दे ऑल टेल अस हाउ डेवलप्ड आ सिविलाइजेशन इट वाज। तो इन सब के ज़रिए से हमें ये पता चलता है कि जो इंडस वाली सिविलाइजेशन है वो बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, तरक्की याफ्ता सिविलाइजेशन थी। ये देखिए हर तरह से यहाँ पे पानी का निज़ाम भी है, यहाँ पे जो घर हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से प्लान किया गया है, गलियाँ हैं, सड़कें हैं, इस तरह से कि उन्होंने इन सब को देखने के बाद ही पता चलता है कि जो इंडस वाली सिविलाइजेशन है वो बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज़ द पीपल ऑफ द हड़प्पा वर्ल्ड। हड़प्पा के लोग जो थे वो क्या थे, एक्सेप्शनल ब्रिक मेकर्स। तो जो हड़प्पा के लोग थे उनको एक्सेप्शनल ब्रिक मेकर्स कहते थे कि वो बहुत ही आला तरह के जो ईंटें थे वो बनाते थे। सेकंड है मच ऑफ द प्रेजेंट डे कल्चर इन इंडिया एंड हिंदुज़म कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द। इनके अब जो इंडिया का हिंदुज़म कल्चर है उसको हम जो पास्ट का कल्चर है उसके किस कल्चर से उसको ट्रेस करते हैं, यानी कि किससे उसको लिंक करते हैं, तो वो था आर्यंस का। यानी कि जो आर्यंस का पास्ट में कल्चर था उसी को उन्होंने हिंदू लोगों ने आगे प्रमोट किया था। यानी कि हम हिंदुओं के कल्चर को आर्यंस के कल्चर से ट्रेस करते हैं, कि उसके हम उसको लिंक करते हैं। नेक्स्ट है द आर्यंस केम डाउन टू द इंडस वैली रीजन थ्रू द माउंटेन्स। तो इंडस वैली में जब आर्यंस एंटर हुए थे वो किस माउंटेन से एंटर हुए थे, हिंदू कश माउंटेन से वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एंटर हुए थे। नेक्स्ट आती है द यूरल माउंटेन आर लोकेटेड नियर मॉडर्न। अब यूरल माउंटेन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो रशिया में है। नेक्स्ट है द पीपल ऑफ द इंडस अर्न थ्रू ट्रेड एंड। इंडस वाली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किस तरह से अर्न करते थे, किस तरह से वो अपनी कमाई करते थे। एक तो ट्रेड एंड सेकंड वन इज़ टैक्सेस, तो कि वो तिजारत भी करते थे, उनका टैक्सेस का निज़ाम भी था जिससे वो लोगों से एक महसूस आमदनी पर टैक्स वसूल करते थे, फिर उसी टैक्स को अपनी जो सिटीज़ हैं उसकी बेटरमेंट के लिए उसको यूज़ करते थे। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन इज़ एनीथिंग दैट गिव्स पीपल रीज़न टू बिलीव समथिंग। कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से लोग किसी एक चीज़ पर यकीन करते हैं, तो वो क्या होती है, वो है एविडेंस। यानी कि कोई एविडेंस होगा, कोई सबूत होगा तभी हम किसी एक चीज़ पे यकीन करेंगे। नेक्स्ट आती है इनकम फ्रॉम टैक्सेस। इनके जो इनकम हमें टैक्सेस से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू। कि जो हमें इनकम टैक्सेस से मिलती है वो रेवेन्यू कहलाती है। नेक्स्ट आता है वर्कड आउट द मीनिंग ऑफ समथिंग रिटन इन कोड और यूजुअल अनयूजुअल लैंग्वेज। के कोई चीज़ जो कोड फॉर्म में लिखी गई हो या अनयूजुअल लैंग्वेज में, यानी कि जो हम आमतौर पर लैंग्वेज यूज़ करते हैं उससे हट के लिखी गई हो, किसी ऐसी लैंग्वेज जैसे हम इंट्रोड्यूस्ड नहीं है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो डेसिफर्ड है, कि वो कोडेड फॉर्म में है, कि उसको आम लोग जो हम आसानी से समझ नहीं सकते हैं क्योंकि वो कोड में है। नेक्स्ट है द टू ग्रो और डेवलप स्ट्रांगली। ग्रो एंड डेवलप स्ट्रांगली को का क्या मतलब होता है, फ्लोरिश करना, के शानदार तरीके से भरना। नेक्स्ट है ब्रिंग बैक टू लाइफ। ब्रिंग बैक टू लाइफ का मतलब होता है रिवाइव। इनके सारे आपके इसमें से कुछ कुछ न्यू टर्म्स भी हैं जो कि आपको यहाँ पे एमसीक्यूज़ के तौर पर दी गई हैं, लाइक टू ग्रो और डेवलप स्ट्रांगली, ये था फ्लोरिश का, ठीक है। और नेक्स्ट है ब्रिंग बैक टू लाइफ, रिवाइव, इनके ज़िंदगी की तरफ वापस आना, उसको बहाल करना से कहते हैं रिवाइव करना। नेक्स्ट है लेबल द पिक्चर्स बिलो। अब आपको पिक्चर्स दी गई हैं, आप अपने इनको लेबल करना है। फर्स्ट वन इज़, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट है किंग प्रेस्ट, यानी कि ये किंग प्रेस्ट का स्टैचू है। नेक्स्ट आता है सील, यानी कि उनके ये सील है जिनके ऊपर उन्होंने नमूनाकारी यानी कि नमूने बनाए होते थे, कुछ लैंग्वेज में, अपनी ही लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। थर्ड वन इज़ डांसिंग गर्ल, के गर्ल जो है वो डांस कर रही है, ये उसका स्टैचू बनाया हुआ है। आगे रहता है
द ग्रेट बाथ, यानी कि इनका बाथ सिस्टम था, जहाँ पे जैसे अगर हमारे घरों में बाथ होते हैं, बाथरूम्स होते हैं, इस तरह ही उनका बाथ सिस्टम था। नेक्स्ट डायरी है, आपने वर्कशीट को अच्छी तरह से याद करना है। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।